हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स पार्ट 1 की जो 6.5 एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा की, उसका सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। हिंदी में है निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला पार्ट जो दिया है इसका वो लिखा है एफ एक्स बराबर 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2x-1 और इसका 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग एफ डैश एक्स को हम लोग रखते हैं 0, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा इसमें 2 टाइम्स 2x-1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमको मिलेगा x की वैल्यू 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। अब हमको ये चेक करना है ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो अगर हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो f डबल डैश x अगर हम यहाँ निकालें तो यहाँ से ये आएगा 2 और 2x-1 का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 2, यानी कि आंसर आया 4, जो कि हमारा क्या है पॉजिटिव। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वो जो पॉइंट होता है हमारा वो मिनिमम का पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? मिनिमम का, यानी कि f जो फंक्शन है हमारा वो 1/2 पे मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम ये 1/2 को इस जगह पर x की जगह पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो जिसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू थी लेकिन न्यूनतम मान वो कितना हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो इसमें इसका उच्चतम मान नहीं होगा, केवल निम्नतम मान होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2, राइट। अब फिर वही प्रोसेस कि एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं। तो एफ डैश एक्स 0 किया तो 18x प्लस 12 की वैल्यू होगी 0। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी -12/18, जो कि हो जाएगा -2/3। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे जैसे इधर किया था। एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू होगी तो उसमें ये वाला ये एफ डैश एक्स है, तो यहाँ से हम जानते हैं कितना आएगा 18 हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ डबल डेरिवेटिव इसका एक्स का पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारी कौन सी फिर से हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम हो जाएगी तो x बराबर 2/3 -2/3 पर ये जो फंक्शन है वो हमारा न्यूनतम मान देगा। तो f हम यहाँ पे लिखेंगे -2/3, इसमें वैल्यू रख दीजिए x की जगह कितनी, -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 × -2/3 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9, इधर से हो जाएगा 4/9, इधर हो जाएगा कितना प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 से ये कटेगा 4 बार, तो 4 दूनी 8 प्लस का 2, 9 से 9 गया तो ये हो जाए 4 - 8 + 2। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 6 - 8, यानी कि आंसर आएगा -2। तो ये भी हमारा यहाँ पर न्यूनतम मान कितना आ गया है, न्यूनतम मान जो है वो हमारा आ गया है कितना, -2। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें, तीसरा पार्ट वो है अपना एफ एक्स बराबर -x-1 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक, तो वही फिर से काम एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स x-1, 10 का डिफरेंशिएशन 0। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स x-1 बराबर 0। तो x की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 1। ठीक, अब फिर इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो देखिए ये इसका 1 हो जाएगा तो आएगा -2। अब ये देखिए हमारा नेगेटिव है, तो उस इधर क्वेश्चन में हमारा क्या आया था, एफ डैश एक्स हमारा डबल डैश एक्स पॉजिटिव आया था तो मिनिमम था। यहाँ पर देखिए डबल डैश हमारा क्या है, नेगेटिव आया, यानी कि ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स हमारा नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो
मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1 पर ये जो फंक्शन है वो अपना अधिकतम मान देगा। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं f1 की। तो इसमें x की जगह 1 पुट कर देंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 10, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो f1 की जो वैल्यू आई हमारी वो आई है 10। ये इसका हो गया कौन सा मान, महत्तम यानी कि अधिकतम मान हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारा, वो ये है कि f(x) बराबर हमको दे रखा है x³ + 1, राइट। अब ये जो f(x) बराबर x³ + 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3x², राइट। 3x² हमारा जो आंसर आया है वो हो गया। अब इसको हम लोग f' को हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्या रख देंगे इसको, 0। अगर हम लोग f' को यहाँ पे 0 रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, f' बराबर 0, ठीक, तो हमारे को मिला 3x² बराबर 0। देखिए x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक। x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास 0 आई है तो हम लोग इसका क्या करेंगे, f"x निकालेंगे, ठीक है। f"x जैसे ही हमने निकाला तो 3 2 कितना है अपना 6x, ठीक। तो यानी कि अब यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे इसमें, f"0, तो आंसर 6 × 0 बराबर 0। यानी कि अगर f" हमारा 0 आ जाता है तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाता है तो हमको वापस फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि जो पॉइंट आया था उसके क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट में इसका f' का साइन चेक करना है हमको। जैसे हमने ऐसे एक नंबर लाइन बना दी, रियल नंबर लाइन, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया था, 0। 0 के जस्ट लेफ्ट में कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो आपके इच्छा अगर -1 -2 कुछ भी, सपोज करिए हमने यहाँ पे -1 ले रखा, राइट। इस फंक्शन में f' की वैल्यू कितनी है, 3x²। तो f' बराबर 3x² है। तो f' यहाँ से -1 लिया तो -1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × -1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारा कितना, +3। अब सिमिलरली 0 के एक राइट में एक पॉइंट लेना है तो 1 ले लीजिए क्योंकि राइट में 1 है। तो f'(1), तो ये हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। यहाँ पर आप दोनों केस में देख रहे हैं कि f' क्या आ रहा है हमारा, f' हमारा पॉजिटिव आ रहा है। x की कोई भी वैल्यू अगर हम लें तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर है। तो कुछ भी अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0 को छोड़कर, हर केस में हमारा पॉजिटिव आंसर देगा। यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि f' का जो साइन है इधर भी प्लस था, इधर भी क्या था हमारा, प्लस। तो प्लस प्लस अगर जा रहा है तो यानी कि टोटल फंक्शन जो हमारा है कौन सा वाला, x³ + 1, जो कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि अगर f' पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि वर्धमान और ह्रासमान की परिभाषा से f जो होता है हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो रियल नंबर के डोमेन में उसकी ना तो कोई अधिकतम वैल्यू होती है और ना कोई न्यूनतम वैल्यू। तो हम लोग देख देंगे f का -अनंत से अनंत यानी कि r में कोई न्यूनतम मान नहीं, कोई अधिकतम मान नहीं।